गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 जून 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 6 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कौन सी डेट को मना है। तो आंसर है 5 जून। इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू स्टैब्लिश एन इंडिया AI डेटा लैब। बट ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कौन सी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इन कोलैबोरेशन विद दी इंटेल इंडिया। ठीक है, तो किसका कोलैबोरेशन है? इंटेल इंडिया का है, और ये भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है टू स्टैब्लिश इंडिया AI डेटा लैब। तो इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आप इसमें ध्यान रखोगे। Which football legend became the first footballer to receive the prestigious Prince of the Austrias Award for Sports in 2026? तो ये कौन है? That is लियोनेल मेसी है। डेविड बेकम अभी बने हैं कौन से पर्सन? इन्हें अभी बेसिकली स्टार ऑन दी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल, मतलब इनको ये मिलेगा किस कैटेगरी में? स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में। भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में कौन बने हैं? नाम है इनका विपुल। फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में कौन सी एशियन कंट्री ने यहाँ पे टॉप रैंक ली है? तो ये है जापान। यहाँ पे सिर्फ हम एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो कौन सी होगी यहाँ पे टॉप? दैट इज़ जापान। नासा मेवन मिशन किससे एसोसिएटेड है? ये मार्स से है, और ये इसको लगभग 10 सालों के बाद में इसका जो यहाँ पे बेसिकली सब काम था ना, उसको इस पूरे ऑपरेशन को यहाँ पे कंक्लूड कर लिया गया। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखोगे। फिर वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट कौन सा देश बना है? ये इंडिया। किसको ओवरटुक करके? दैट इज़ USA को। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना किस स्टेट ने लॉन्च करी है? महाराष्ट्र ने। आंध्र प्रदेश का एक इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। इसको 2026 का फूड प्लैनेट प्राइज यहाँ पे दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है 2027 तक नेशन वाइड एक्सपेंशन करना किस चीज़ का? एथेनॉल फ्यूल का। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। फिनिकल गोल्ड अवार्ड 2025 किसको मिला है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक को मिला है। एंड इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LPG कौन सा देश है? ये दैट इज़ USA। एंड फोटोला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये लद्दाख में। और कौन से हाईवे पे? NH-01 पे। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि रिसेंटली जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट डेजिग्नेटेड एज द 100th रामसर साइट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी किस स्टेट की है, जिसको अभी हाल ही में भारत का 100th नंबर का रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर प्रदेश का जो बलिया डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर ही आपको पूरा सेंचुरी देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी सेंचुरी को हम सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था जो 99th नंबर की रामसर साइट बनी थी, दैट इज सेखा झील। तो वो भी कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से ही थी, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और अभी अगेन उत्तर प्रदेश का ही ये बना है एक और रामसर साइट, नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर मिलेगी आपको? बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और अभी जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मना है 5 जून को, तब इसकी अनाउंसमेंट होती है। और ये उत्तर प्रदेश में है, बलिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसको सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत की 100th नंबर की रामसर साइट जो है वो बन गई है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको किस देश में मिलेंगी? इंडिया में मिलेंगी। और ग्लोबली इसकी रैंक कौन सी आती है? 3rd नंबर पर। इसके अलावा फर्स्ट पर कौन सा है? UK है विद दी रामसर साइट्स 176। एंड सेकंड पर कौन सा देश आता है? दैट इज मैक्सिको। ठीक है, जिसमें 144 रामसर साइट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी।
बात करें रामसर साइट्स क्या होती है, तो रामसर साइट्स एक वेटलैंड ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है अंडर द रामसर कन्वेंशन। एंड ये जो ट्रीटी है वो 1971 में साइन होती है ईरान के रामसर शहर में, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, रामसर साइट या फिर रामसर कन्वेंशन। एंड इसका पर्पस क्या है यहाँ पे, तो इट्स एम्स टू कंजर्व एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अब 2026 में जो इम्पॉर्टेंट रामसर साइट्स बनी थी उनको हम एक बार देख लेते हैं। बात अगर हम करें, सबसे पहले जनवरी में बनी थी 97वें नंबर की पटना बर्ड सेंचुरी, कहाँ पर थी, उत्तर प्रदेश में। फिर 98 नंबर पर बनी थी कौन सी, छरी ढांड, कहाँ पर थी, गुजरात में। 99 नंबर की बनी है कहाँ पे, शेखा झील, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और 100 नंबर की बनी थी कौन सी, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जो कि सुरहा ताल के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, India has launched its first model border village project as चूमर in which state या फिर यूटी। तो किस स्टेट या फिर यूटी में इंडिया ने अपना पहला मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये हुआ है लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। तो लद्दाख में इंडिया ने लॉन्च किया अपना पहला मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट, और ये सिचुएटेड है कहाँ पे, एट द एल्टीट्यूड ऑफ 16,1700 फीट्स। एंड चूमर की बात करें, इसको इसलिए सेलेक्ट यहाँ पर किया गया बिकॉज यहाँ पे मतलब काफ़ी सेल्फ रिलायंट चीज़ें हैं, क्लाइमेट रेजिलियंट यहाँ पे है, और इसके अलावा जो VVP प्रोग्राम है ना, मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो इसके अंडर इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। एंड जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई है ना मॉडल बॉर्डर विलेज की, तो ये जो LG है लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना जी, उनके द्वारा 3 जून को यहाँ पे रखी गई थी। तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रखोगे। बात करें जो ये मॉडल बॉर्डर विलेज है, ये बेसिकली है क्या, तो ये एक इनिशिएटिव है विच इज़ डिज़ाइंड टू क्रिएट द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन द रिमोट फ्रंटियर रीजन। तो जो भी यहाँ पे रिमोट फ्रंटियर रीजन है ना, वहाँ पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इकोसिस्टम को क्रिएट करना। एंड बेसिकली यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टूरिज्म है, लिवलीहुड है, हाउसिंग है, इन सबको यहाँ पे क्या करना, प्रमोट करना। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे, मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट। और इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देखोगे, दिस इज लद्दाख, एंड यहाँ पर आपको ये चूमर देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द 81st सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली आफ्टर डिफीटिंग साइप्रस एंड्रियस कॉकरेस। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो साइप्रस के यहाँ पे कैंडिडेट थे एंड्रियस काकोरियस, तो इन्हीं को यहाँ पे डिफीट करके बांग्लादेश के जो खलीलुर रहमान है ना, वो अभी बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ द 81st सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली। तो इसमें 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि 81st सेशन का जो UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने वो किस देश से हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कहाँ से है ये, बांग्लादेश से हैं। नाम क्या है इनका, खलीलुर रहमान है। किसको डिफीट किया है ये, आंद्रियस काकोरस को डिफीट किया, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, साइप्रस से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम होके आए, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। और इनका जो टेन्योर होगा वो 8 सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगा। और इन्होंने यहाँ पे जो थीम रखी है ना अपने इस पूरे प्रेसिडेंसी की, वो क्या है, रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अ यूनाइटेड नेशन दैट डिलीवर फॉर ऑल। तो ये इसकी जो थीम है ना, सेंट्रल थीम, वो भी आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर which of the following countries was elected to the UN Security Council as a non-permanent member of the 2027-2028 term for the first time in its history। तो अभी अगर हम बात करें, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर। अब इसमें अगर हम बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर तो हम सभी जानते हैं, हालांकि हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट इसके अलावा जो 10 परमानेंट मेंबर है ना, वहाँ से 5 अभी रिटायर हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द 2026, और 1 जनवरी 2027 से 5 कंट्रीज़ का टेन्योर यहाँ पे शुरू हो जाएगा 2 सालों के लिए। एंड उसी में से एक कंट्री जो पहली बार अपनी हिस्ट्री में पहली बार UNSC की काउंसिल में जाएंगी, तो उसका नाम क्या है यहाँ पे, तो उसका नाम है यहाँ पे किर्गिस्तान, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। तो UNSC के इतिहास में किर्गिस्तान पहली बार UN सिक्योरिटी काउंसिल में अपना यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर की तरह पे आएगी 2027 से 2028 के टेन्योर के लिए, 2 सालों के लिए। तो उसमें ऑप्शन नंबर C आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। एंड जो 5 मेंबर यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं उसमें नाम शामिल है किस किस का, ऑस्ट्रिया का, किर्गिस्तान का, पोर्तुगल का, त्रिनाद एंड टोबैगो एंड जिम्बाब्वे का, ठीक है। एंड इनका टर्म
1 जनवरी 2027 से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे किर्गिस्तान ने किसको डिफीट किया, तो किर्गिस्तान ने डिफीट किया किसको, फिलीपींस को। तो ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। और ये पांचों कंट्री किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये पांचों कंट्री रिप्लेस करेंगी यहाँ पे डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया को, जिनका टर्म 2026 के एंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं इलेक्टेड मेंबर 2 सालों के लिए, जिसमें 5 परमानेंट में कौन कौन से आते हैं, यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है। ठीक है, कैपिटल यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक चाइना की बीजिंग है कैपिटल, फ्रांस की क्या है, पेरिस है, रशिया की मॉस्को है, यूके की लंदन है एंड यूएसए की यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन है, विच फॉरेन यूनिवर्सिटी हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल टू स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो बेंगलुरु कर्नाटका में अपना पहला कैंपस यहाँ पे कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर रही है, तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल विल स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस इन बेंगलुरु एंड बिकमिंग वन ऑफ फर्स्ट यूके यूनिवर्सिटी टू ओपन अ फुल फ्लेजेड कैंपस इन इंडिया। और यहाँ पर जो पूरी गाइडलाइंस रहेंगी, रेगुलेशन रहेंगी, वो NEP 2020 से अलाइन है। और इसके अलावा यहाँ पे इनिशियल कोर्सेज जो ऑफर होंगे वो होंगे कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फिनेंस, बायोमेडिकल साइंस एंड गेम डिज़ाइन। तो ये आप कुछ कोर्सेज जो यहाँ पे ऑफर होंगे वो भी आप इसमें जो है एक आइडिया रख सकते हो। अगला है, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 इज इनॉग्रेटेड। तो फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो ये PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया कहाँ पे, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स कहाँ पे, अहमदाबाद, दैट इज़ इन दी गुजरात। ठीक है, एंड ये भी किसने इनॉग्रेट किया है, PM नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये पहला ऐसा डेडिकेटेडली चैंपियनशिप होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे है, योगासना से, योगा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो C है वापस में ध्यान रखोगे। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि वर्ल्ड योगा डे कब, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं, 21 जून को। एंड इसका जो मेन इवेंट होने वाला कहाँ पर होगा, ये होगा कोलकाता में। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे 400 एथलीट्स यहाँ पे आएंगे फ्रॉम 60 कंट्रीज एंड 4 से 8 जून के बीच में ये होगा। तो वो भी आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट दी वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC। तो WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में भारत के नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं, अपॉइंट हुए हैं। तो ये है नीलकांत मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वापस में ध्यान रखोगे। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे परमेश्वरन अय्यर को। ठीक है, तो कौन अपॉइंट हुए हैं, ये हुए नीलकांत मिश्रा एंड ये कौन बने हैं अभी नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट दी वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर एंड ये रिप्लेस करेंगे या फिर सक्सीड करेंगे परमेश्वरन अय्यर को। फिर है JP दास, जो कि हाल ही में इनकी डेथ हुई है, किस लैंग्वेज लिटरेचर से एसोसिएटेड है। तो अगर हम बात करें JP दास की, पूरा नाम इनका जगन्नाथ प्रसाद दास था, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है और ये उड़िया लिटरेचर से एसोसिएटेड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। 3 जून 2026 में भुवनेश्वर में इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 90 एंड ये 1958 में IAS ऑफिसर बने थे एंड इन्होंने कालाहांदी के कलेक्टर भी रहे हैं ड्यूरिंग द फेमाइन एंड ड्रॉथ ऑफ द 1965 एंड 66। एंड इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हो कि 2006 में इनको सरस्वती सम्मान भी मिला है। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान 2006 में मिला है और IAS भी रह चुके हैं, उड़िया के काफ़ी फेमस ये राइटर भी हैं। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर सुभाष C कश्यप। तो डॉक्टर सुभाष C कश्यप की बात करें, हाल ही में इनकी भी डेथ हुई है और एट द एज ऑफ आई थिंक 97 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है यहाँ पे। और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही सर्व्ड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ दी लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि इन्होंने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के पद पर यहाँ पे कार्यभार संभाला है। ही ऑथर मोर देन 100 बुक्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो यस, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट होगी। एंड थर्ड वन इज कि ही वॉज अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। तो जो ये सितंबर 2023 में कमेटी बनी थी ना वन नेशन वन इलेक्शन में, तो उसके वन ऑफ द मेंबर भी थे। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो D है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो 4 जून 2026 को 97 ईयर की एज में इनकी डेथ होती है। 1983 से 1990 के बीच में ये लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। साथ ही में पार्लियामेंट से इनका एसोसिएशन होगा 37 ईयर्स का। एंड इन्होंने 100 से ज़्यादा बुक्स को यहाँ पे ऑथर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर। एंड साथ ही में जो वन नेशन वन इलेक्शन था उसकी कमेटी के वन ऑफ द मेंबर भी थे। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, तो उसका पर्पज़ क्या था कि जो भी तीनों टियर हैं गवर्नमेंट के, लाइक लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडीज़, तो इनकी इलेक्शन एक साथ हुए, ये एक पर्पज़ था इसका। एंड ये कमेटी बनी थी 1 सितंबर 2023 में। तो ये फैक्ट आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया एंड यूके recently launched the critical mineral supply chain observatory to strengthen cooperation in which sector? तो बेसिकली इंडिया एंड यूके ने क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है, किसको स्ट्रेंथन करने के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रेजिलियंस ऑफ ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई नेटवर्क। एंड यहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल्स रहेंगे जैसे कि आपका लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, ग्रेफाइट है, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये सभी आपके इसमें शामिल होंगे। तो ये फैक्ट आप इसमें ध्यान रखोगे। कौन कौन से 2 देश शामिल हैं? इंडिया एंड यूके, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। फिर कंबोडिया रिसेंटली बिकेम विच नंबर कंट्री वेयर इंडियन ट्रेवलर्स कैन मेक पेमेंट्स थ्रू यूपीआई? तो कंबोडिया यहाँ पे बन चुके हैं 9th नंबर का नेशन, जो कि अपने देश में जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कंबोडिया बिकेम द 9th कंट्री टू अनेबल यूपीआई पेमेंट, यानी कि ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसको यूज़ करने वाला यहाँ पे 9th नेशन बन चुका है। एंड द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च थ्रू दी कोलैबोरेशन विद दी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड कंबोडियाज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। इसके अलावा जो 8 नेशन है जो कि इसको यूज़ करते हैं यूपीआई को, जिसमें कंबोडिया भी बना है 9th नंबर का। इससे पहले फ्रांस, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, मॉरिशस एंड कतर, यहाँ पे ऑलरेडी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंट्रीज आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च बाय द गुजरात पुलिस अगेंस्ट बांग्लादेशी नेशनल्स रिजाइडिंग इलीगली इन द स्टेट? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे इस ऑपरेशन को लॉन्च किसने किया? तो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गुजरात की पुलिस ने। किसके खिलाफ किया है? तो बांग्लादेशी नेशनल जो कि इलीगल तरीके से गुजरात स्टेट में रह रहे थे, तो उनके लिए ये पूरा ऑपरेशन था। नाम था इसका ऑपरेशन डेल्टा हंट। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। तो गुजरात पुलिस लॉन्च ऑपरेशन डेल्टा हंट टू आइडेंटिफाई एंड टेक एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेशी नेशनल जो कि इलीगली रिजाइड कर रहे हैं स्टेट में। अंडर दिस ऑपरेशन 362 बांग्लादेशी नेशनल्स हैव बीन अरेस्टेड वाइल ओवर 782 सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स आर बीइंग क्वेश्चनड। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। बस ऑपरेशन नाम इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात ने लॉन्च किया है, गुजरात पुलिस ने, किसके खिलाफ? बांग्लादेशी नेशनल्स जो कि इलीगल तरीके से गुजरात स्टेट में रह रहे थे। फिर विच फीमेल टेनिस प्लेयर मेक अ कम बैक टू प्रोफेशनल टेनिस वाया वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर ईयर्स आफ्टर रिटायरिंग? तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेरेना विलियम्स थी ना, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, बट अभी 4 साल के बाद में ये वाइल्ड कार्ड एंट्री लेती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। कौन सा स्पोर्ट्स है इनका? दैट इज टेनिस। नाम क्या है? सेरेना विलियम्स। ठीक है, तो ये आई थिंक फ़ोटो गलत लगी हुई है, तो हाँ, तो आप सेरेना विलियम्स का नाम यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द वेनेजुएला हु विजिटेड इंडिया इन जून 2026। तो जो प्रेसिडेंट की एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जो वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट है ना हाल ही में, कौन? डेल्सी रॉड्रिक। तो ये इंडिया में आएंगी जून 2026 में। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, जब भी किसी भी देश की विजिट होती है भारत में, या फिर भारत के प्रेसिडेंट या फिर पीएम जाते हैं बाहर किसी भी देश में, तो उसके जो की पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा कि वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट भारत में आएंगी जून 2026 में। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। 3 से लेके 7 जून के बीच में आई हुई हैं, तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द अर्थ प्राइज 2026 फॉर डेवलपिंग अ लो कॉस्ट मेथड टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर? तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि भाई अर्थ प्राइज
2026 किसको मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, रिमूविंग माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर, बट यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है, तो तीनों के नाम आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, विवान छावछारिया, अरियाना अग्रवाल एंड अव्याना मेहता। तो इन तीनों बच्चों के नाम आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, तो इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 2026 का अर्थ प्राइज़ यहाँ पे दिया गया है, किस चीज़ के लिए, यहाँ पे रिमूव माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम दी वाटर, तो ये आप जो लोग इसमें चीज़ ध्यान रखोगे। ठीक है, अर्थ प्राइज़ की बात करें तो अर्थ प्राइज़ एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कॉम्पिटिशन है फॉर दी टीनेजर्स लाइक 13 से 19 ईयर्स स्टूडेंट्स के लिए, एंड इट्स एम्स टू इंस्पायर एंड रिवॉर्ड स्टूडेंट्स फॉर फाइंडिंग सोल्यूशंस टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, एंड स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरे क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा 100th रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन सी बनी है, ये अभी ये बनी है जयप्रकाश नाम से बर्ड सेंचुरी है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की बलिया डिस्ट्रिक्ट में, राइट। 10 सेकेंड, हाँ, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में, और ये इंडिया की 100th नंबर की रामसर साइट्स बन चुकी है। मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट कहाँ पे, चुमोर कहाँ पे है, ये लद्दाख में है। 81st सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली बांग्लादेश के खलीलुर रहमान है। UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर 5 चुने गए, किर्गिस्तान पहली बार चुना गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल भारत के बेंगलुरु में अपना पहला कैंपस खोलेगी। वर्ल्ड योगासना अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया PM नरेंद्र मोदी ने। इंडियाज नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट दी वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर नीलकांत हैं ये, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखोगे। JP दास उड़िया लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, अभी इनकी डेथ हुई है। डॉक्टर सुभाष सिंह कश्यप, ये काफ़ी बुक इन्होंने ऑथर करी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो हुआ है उसके कमेटी में ये एक मेंबर थे, ये आपको ध्यान रखना है, हाल ही में इनकी भी डेथ हुई है। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी इंडिया एंड UK आपको ध्यान रखना है। कंबोडिया 9th नंबर का बना है नेशन टू अनेबल UPI। ऑपरेशन लॉन्च बाय गुजरात पुलिस, ऑपरेशन डेल्टा हंट है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड 4 years कौन है, सेरेना विलियम्स है। प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला भारत आई हुई है, नाम है डेल्सी रॉड्रिक। अर्थ प्राइज़ 3 बच्चों को मिला, तीनों बच्चों के नाम आप इसमें ध्यान रखोगे। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि CDS कौन बने हैं भारत के 3rd नंबर के, NS राजा सुब्रमण्य है। इससे पहले नंबर पे कौन थे, बिपिन रावत जी थे, और सेकंड पर थे अनिल चौहान जी, अभी बने हैं NS राजा सुब्रमण्य जी। तो आंसर था 3rd। और आज आप मुझे बताओगे कि हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ CBSE चेयरपर्सन, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना। सेक्रेटरी कौन बने हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, राइट। इसके अलावा जो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर आप इसको भी अवेल कर सकते हो, यहाँ पे MCQ फॉर्मेट की बुक भी अवेलेबल है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। व्हाट्सअप करना आपको सेम नंबर पर, एंड जितने भी कोर्सेज हैं सभी पर 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है, आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,040,000। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।